योजना के बारे में लोगों को बताएं और आने वाला समय उन्हें इनका विरोध करने के लिए हम सबको सड़क पर उतरना चाहिए। आप देखें दूसरे राज्यों में, बिहार में जिस तरीके से वहां के युवा विरोध कर रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, जिस तरीके से वहां लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, ऐसा विरोध सब जगह होना चाहिए। कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के इस विवादित बयान के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। विक्रम मंडावी ने अग्निपथ योजना को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान ये बयान दिया था, लेकिन अब बीजेपी ने इस बयान को मुद्दा बनाकर कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने इसको लेकर एनआईए को पत्र भी लिखा है। साथ ही विक्रम मंडावी पर आदिवासियों को भड़काने की बात भी कही। इधर पूर्व सीएम रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के हमारे विधायक जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ को भी इस प्रकार के आंदोलन जिसमें रेलवे को आग लगाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये पूरे का पूरा कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार के आंदोलन को जन्म देके। बीजापुर के विधायक है विक्रम मंडावी, उनका वीडियो आपने देखा है कि जिस प्रकार से सभा में ये बात कर रहे हैं कि संपत्ति, सरकारी संपत्ति जलाई जाए, रेल जलाई जाए और राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान। ये धरना, ये सत्याग्रह है कांग्रेस के। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आपने यही उनको 3 दिन का प्रशिक्षण दिया जब उनके कार्यालय में प्रशिक्षण हुआ। तो कांग्रेस पर लग रहे आरोप और एनआईए को पत्र लिखने पर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि बीजेपी हमेशा जाति धर्म की राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म के रास्ते पर चलती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम ही सांप्रदायिकता फैलाना है। हमेशा जाति और धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती। कांग्रेस पार्टी हमेशा सर्वधर्म समभाव के रास्ते में चलती है और संविधान के अनुसार चलती है। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप की इस राजनीति में फायदा किसी का हो या ना हो, लेकिन बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा कांग्रेस ने जरूर दे दिया है और इसे भुनाने में बीजेपी जुट गई है। हालांकि अब कांग्रेस इस मुद्दे को कैसे हैंडल करती है, ये भी देखना होगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो क्या लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र होगा? क्या फैसला कोर्ट और सरकार नहीं, फैसला अब ऑन द स्पॉट होगा? यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि एक भीड़ को कांग्रेस के विधायक यह कहते हुए उकसाते हुए नजर आए कि विरोध को हिंसा के हवाले कर दिया जाए। दरअसल इस मामले को समझने के लिए आपको 48 घंटे पीछे जाना होगा। बीजापुर के कांग्रेस के विधायक अग्निपथ का विरोध करते करते मर्यादा की सीमा लांघ गए। उन्होंने विरोध में कुछ ऐसी बातें कह दी जो सिर्फ हिंसा को बढ़ावा देने के लिए ही काफी थे, बल्कि अग्निपथ के मुद्दे पर जल रहे देश में घी डालने का काम भी कर रहा है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। लोकतंत्र में हमेशा बातचीत, बहस और चर्चाओं से समाधान निकालने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन बीजापुर में जिस तरह की बातें सामने आई है उस पर अब पूरा विपक्ष आग बबूला है। बात अब आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित नहीं रह गई, बल्कि मामला एनआईए के पास शिकायत के तौर पर पहुंच चुका है। तो आज बहस इसी मुद्दे पर कि क्या जनप्रतिनिधि को हिंसा भड़काने जैसे बयान शोभा देते हैं? क्या इस मामले में एनआईए की तरफ से शिकंजा बीजापुर से कांग्रेस के विधायक पर कस सकता है, या फिर बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा कांग्रेस ने गिफ्ट कर दिया गया है? तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है अनिरुद्ध दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। मेरे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ मौजूद हैं अनुराग अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मैं अनिरुद्ध जी के पास ही चलता हूं। अनिरुद्ध जी, इस तरह का बयान आखिर क्यों? ये हमेशा हमने इस प्रकार के बयान यूपी बिहार में सुने जहां बाहुबलियों का वर्चस्व रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में हमने इस प्रकार के बयान देखे नहीं हैं, और वो भी बस्तर जैसी धरती पर जहां पर इस प्रकार के बयान के अगर एक्टिव मोड पर आ जाए और आदिवासी इस बयान को पॉजिटिव वे पर लेकर जैसा विधायक चाह रहे हैं वैसा करने लग जाए, तो आखिर छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या होगी? किस तरह से देखते हैं आप इस बयान को? आपने ठीक कहा, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, इस तरह के बयान बस्तर तरफ से तो नहीं आया करते थे। और वहाँ पे बस्तर से जो एक नेता हैं और एक मंत्री हैं कवासी लखमा जी, ज़रूर उनके शब्दों को लेकर कई बार उंगलियाँ उठती रही
लेकिन लखमा जी के मामले में एक चीज़ ये भी है, कवासी लखमा जी के मामले में, कि भूल चूक लेनी देनी, तो जो उनके बयान होते थे, जो उनके कमेंट्स होते थे, वो आया और गया हो जाता था। अब ये विक्रम मंडावी जी का जहाँ तक के मामला है, जो उन्होंने जो हिंसा का रास्ता ये वाली बात कह दी, तो कम से कम जो कांग्रेस की नीति और जो कांग्रेस का जो एक चला आ रहा है, भाई महात्मा गांधी से शुरुआत होती है वहाँ पे कांग्रेस की, और बातचीत जो शुरू होती है महात्मा गांधी से होती है, तो उन्होंने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। फिर यहाँ पे हिंसा शब्द का उपयोग है जो कि बिल्कुल कहीं नहीं होना चाहिए। फिर छत्तीसगढ़ की जो इमेज है, एक शांति प्रिय राज्य की इमेज है। एक समय में ऐसा यहाँ नहीं होता था, ऐसा नहीं है। बिलासपुर में एक बार रेलवे जोन को लेकर आंदोलन हुआ था, उसमें बोगी वगैरह फूंक दी गई थी, लेकिन वो विषय बहुत अलग था, बहुत अलग तरह का था। 1984 में भी यहाँ पे तनाव हुआ और रायपुर में भी जो है भड़के, मतलब माहौल बड़ा ख़राब हुआ, तो वो भी एक दुर्भाग्यपूर्ण था और बेकसूर लोगों पे ही जो है हिंसा हुई थी उनके खिलाफ। डोंगरगढ़ में भी एक बार हल्के से तनाव की स्थिति बनी थी, लेकिन फिर भी मैं छत्तीसगढ़ राज्य की तारीफ करूंगा कि यहाँ पे इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और कोई स्थान नहीं है। तो थोड़ा सा अगर ये संभल के विक्रम मंडावी जी बोल लिए होते तो कम से कम ये NIA जो शिकायत है वहाँ पे विष्णुदेव साई जी की तरफ से जो शिकायत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो अध्यक्ष है, वहाँ तक स्थिति नहीं जाती। और छत्तीसगढ़ में कम से कम शब्दों को लेकर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारा राज्य शांति प्रिय है। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस से मेरे साथ जुड़े हुए धनंजय सिंह ठाकुर जी। धनंजय जी, आप लोगों ने बाकी जगह पर हमने देखा जिस प्रकार से बिहार में स्थिति निर्मित हुई, आप लोगों ने उसको ठंडा करने का प्रयास किया था और आप लोगों के बयान भी आए भी इसी तरह से कि हिंसा को हम बढ़ावा नहीं देते और हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विक्रम शाह मंडावी का बयान आया है, 48 घंटे बीत चुके हैं, कार्रवाई तो दूर की बात, उस पर आपके न तो किसी मंत्री का न तो किसी प्रवक्ता का ये बयान आता है कि उन्होंने जो कहा वो गलत कहा। आपका पक्ष क्या है विक्रम शाह मंडावी के इस बयान को लेकर? देखिए आदित्य जी, जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी ने कहा कि कांग्रेस की पहचान अहिंसा है, निश्चित तौर पर अहिंसा के मार्ग में चलकर कांग्रेस पार्टी ने जब आज़ादी की लड़ाई लड़ने का काम किया तो वो फिरंगे जिनके हाथ में बंदूक थे, वो फिरंगे जिनके हाथ में हंटर था, वो फिरंगे जिनके हाथ में बम बारूद थे और नाना प्रकार के हथियार थे, उनको भी देश छोड़कर जाना पड़ा और भारत आज़ाद हुआ। और जिस प्रकार से लगातार आप देखें कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही नरेंद्र मोदी सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रही है, उनके जो मनमानी है उसका विरोध कर रही है और पूरे देश में अहिंसा के मार्ग पर चल के विरोध प्रदर्शन किया जाता है और कांग्रेस पार्टी इसका पक्षधर भी है। अभी जहां देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर जहां युवाओं को आक्रोश दिखा, कई जगह आगजनी की घटनाएं हुई, कई जगह तोड़फोड़ हुआ, उसका भी कांग्रेस पार्टी ने सिरे से विरोध किया और सबसे आह्वान भी किया कि हमें हिंसा के मार्ग पर जाकर नहीं बल्कि अहिंसा के मार्ग पर जाकर अपनी बात को रखनी चाहिए और निश्चित तौर पर सरकार का काम बात को सुनना होता है। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जो अग्निपथ मुद्दे पर पूरी तरीके से घिर चुकी है, देश भर में जहां युवाओं का आक्रोश है, पूरे देश में जो रिटायर्ड सेना अधिकारी हैं, जो सेना को समझते हैं, सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा बनता नहीं है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि विक्रम शाह मंडावी ने क्या बात कही है उसको तोड़ मरोड़ कर, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो IT सेल है इस काम में महामारी है ना, मैं तो कहूँ ऐसा कोई बात बोला ही नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी का IT सेल तो इस काम में माहिर है, बोलोगे कुछ सुना देगा कुछ, तो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र हो सकता है इसमें। जिस प्रकार से ये NIA की बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल इसमें NIA जांच होनी चाहिए और आखिर भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या षड्यंत्र किया है एक बयान को लेकर तोड़फोड़ करने का, इसकी भी इसमें जांच होनी चाहिए। अनुराग जी मेरे साथ जुड़े। अनुराग जी, NIA को शिकायत किस आधार पर की गई और सबसे बड़ी बात है आगे क्या करेंगे, क्या कोर्ट जाएंगे आप? और अब तो चुनावी माहौल है, आने वाले 1.5 साल में तो ऐसे बहुत सारे बयान आपको सुनाई देते रहेंगे, तो क्या हर बयान के लिए NIA, हर बयान के लिए कोर्ट की शरण में भारतीय जनता पार्टी जाएगी? आदित्य जी, मैं शुरुआत कहीं और से करना चाहता हूं। आज पूरा देश स्तब्ध है। अलवर में जो घटना हुई है, एक दर्जी की हत्या हुई है, इस निंदा के नाम पे आखिर देश जानना चाहता है कि इन लोगों को ये हिम्मत मिलती कहां से? ऐसे बहानों से मिलती है। ऐसे लोग जो बयान देते हैं, देश विरोधी ताकतें हैं जो चाहते हैं कि देश का युवा वर्ग देश की विकास में, देश की भलाई के लिए काम करे, उसकी अपेक्षा देश के तोड़फोड़ और विध्वंसकारी गतिविधियों में शामिल करे, ऐसे लोगों से ये हिम्मत मिलती है। वो अच्छे से जानते हैं अलवर के वो हत्यारे कि देश तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह करने कहने वालों के साथ एक पार्टी लगातार खड़ी रही और वही बात यहां पे चल रही। आप एक बात बताइए, ये हिंसा चालू कहां से हुई? जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा था कि अग्निवीर योजना के बाद सड़कें खून से लाल होगी। कांग्रेस का विधायक था, आज तक उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? और उसी बात की पुनरावृत्ति छत्तीसगढ़ की पावन और शांत धरा पे हो रही है, जब विक्रम मंडावी कहते हैं कि जो आंदोलन, जो आगजनी बिहार में और उत्तर प्रदेश में हो रही है वो छत्तीसगढ़ में होनी चाहिए।
क्या विक्रम मंडावी और भूपेश बघेल सरकार आगे अगर युवाओं से कोई घटना हो जाती है उसके लिए जिम्मेदारी लेंगे, या फिर जिस छत्तीसगढ़ के युवाओं को इस आग में झोंककर अपने हाथ सेकने वो यहां पे बैठे रहेंगे? देखिए, कांग्रेस की अगर अब नीति की बात करें तो सियाचिन में नेहरू जी के बयान के से लेके आप आज तक देखिए, गलवान की घटना याद करिए। जब गलवान की घटना में चीनी सैनिक भारत के अंदर घुस रहे थे और नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सेना ने उसे रोका था, जब देश गर्व से भरा हुआ था, तब ये वर्तमान सरकार पे सवाल उठाते रहे। और सेकेंड डे इनका चीनी राजदूत के साथ फोटो पूरे दुनिया ने देखा है। ये बात करेंगे? मेरा सवाल ये है कि अभी चुनाव को बहुत समय है। जैसा कि आपने कहा, कवासी लखमा का बयान जो है वो ठीक है, उनका बयान लोग सुनते भी हैं और सुनकर हंसी में टाल भी देते हैं, लेकिन विक्रम शाह मंडावी गंभीर नेता माने जाते हैं, उनका ये बयान। और दूसरी बड़ी बात है कि हमारा छत्तीसगढ़ बहुत शांत प्रिय है। नूपुर वाला जब मामला हुआ तो भी छत्तीसगढ़ में काफी शांति रही, शांति के साथ साथ सौहार्द लगातार बना रहता है। लेकिन इस प्रकार की जब बातें आएंगी, और चूंकि जनप्रतिनिधि हैं, बीजापुर जैसा वो इलाका है जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, वो इलाका है जहाँ शांति प्रिय आदिवासी रहते हैं। इस बयान का अगर दूसरा मतलब निकाल लिया जाए अनुरुद्ध जी, क्या बस्तर को दूसरा तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा? कहीं बस्तर जल नहीं सकता इस पूरे बयान को लेकर, जिस प्रकार का बयान विक्रम का आया है? देखिए, जहाँ तक के वही छत्तीसगढ़ की मैं बात करूंगा कि जब अयोध्या में भी जब ढांचा ढहा था, तब हम अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे। तो मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कैसी क्या स्थिति थी, कितना तनाव था, इस बात से आप भी अवगत होंगे। लेकिन जो छत्तीसगढ़ जो पूरा पेश है, उस समय भी शांत बना रहा और कानून व्यवस्था यहाँ पे बहुत कड़ी थी। ठीक है कि लोगों को रोका गया, संभाला गया सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ कहीं कुछ ऐसा हुआ नहीं। और दूसरी बात यह है कि देखिए, अभी क्या है कि दिल्ली से लेके विभिन्न राज्यों तक की बात करें, मतलब है ना, बहुत दूरदर्शिता के साथ दोनों राजनीतिक पार्टियाँ चल रही हैं। दिल्ली से राज्य तक के जो मुद्दा आदिवासी का है, कुछ कहीं पे कुछ क्या है कि संवैधानिक जो है मर्यादा को भी हमें देखना पड़ता है, तो कुछ चीज़ों पे कमेंट्स हम नहीं करते। लेकिन दिल्ली में बात तो अभी आदिवासी फैक्टर को लेके हो रही है, मतलब झारखंड का उदाहरण दिया जा रहा है और उससे कैसा क्या साधा जाएगा, इस पे बात हो रही है। फिर यहाँ पे विक्रम मंडावी जी, बस्तर जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है और सरकार जो है दो ही जगह से बनती है, आदिवासी बहुल सरगुजा और बस्तर से। फिर आदिवासी नेता का बयान है, फिर जो है ऊपर जो कंप्लेंट हो रही है इस बात को लेके, तो वो भी जो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी आदिवासी नेता हैं। तो कुल मिला के ये पूरा जो समीकरण जो बिठाया गया है, ठीक है, जो निकलना था, जुबान फिसलना था, फिसल गई, लेकिन इसमें कहीं और भी चीज़ें जो है ऐड होती जा रही हैं, जुड़ती जा रही हैं। लेकिन जो आपने कहा कि बस्तर जो अशांत हो जाएगा, कहीं झुलस तो नहीं जाएगा, तो मुझे इसकी संभावना दूर दूर तक नज़र नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे बहुत मतलब संयमित लोग हैं। मतलब आज इतने बरसों से नक्सलवाद का वहाँ पे दंश झेल रहे हैं लोग, तब भी लोगों ने वहाँ पे अपने संयम, अपने मर्यादा को वहाँ पे लोगों ने नहीं खोया। तो कुल मिला के मुझे ऐसी स्थिति नज़र नहीं आती। एनआईए का नाम ले रहे हैं बार बार अनुराग जी, आप विष्णुदेव साय पत्र भी लिख रहे हैं। एनआईए की जरूरत क्यों आन पड़ी है यहाँ पर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसके पहले भी एनआईए की चर्चा आप लगातार करते हैं, अभी भी एनआईए की आप चर्चा कर रहे हैं। एनआईए की चर्चा हम इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आज तक झीरम घाटी में क्या हुआ एनआईए बता नहीं पाया। फिर से एनआईए की दस्तक, क्या आने वाले चुनाव का समीकरण अभी से भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तो योजनाबद्ध तरीकों से इन लोगों ने छत्तीसगढ़ की फिजा को अशांत करने का काम किया है। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में सरकार आते ही सबसे पहले छत्तीसगढ़ में सीबीआई को बैन किया गया। क्यों? ऐसी क्या आवश्यकता थी? ऐसा कौन सा अपराध, देखिए मैं बोला नादी जी, ऐसा कौन सा अपराध आप करने वाले थे कि छत्तीसगढ़ में आपने सीबीआई को बैन किया? और बात अगर मुख्यमंत्री थे तभी, अनुराग जी, जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तब भी बैन था, कोई नई बात नहीं थी इसमें। मैंने कहा ना कि आखिर उस समय ऐसी कौन सी घटना हो गई। और मैं तो कह रहा हूं ना, एनआईए काम क्या करती है? एनआईए को यूपीए सरकार के समय ही बनाया गया। मुंबई बम कांड के बाद आंतरिक आतंकवाद के मुद्दे पर एनआईए काम करती है। छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में अगर बस्तर, वो भी गुधूर नक्सली क्षेत्र, बीजापुर का विधायक अगर ऐसी बातें करेगा तो कहीं ना कहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ की फिजा खराब करने की कोशिश है। और अगर यहाँ के किसी थाने में अगर इस प्रकार का हम एफआईआर दर्ज कराते तो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है, क्योंकि सुकमा के एसपी ने धर्मांतरण को लेकर एसपी महोदय ने इतनी बड़ी बात कही और सरकार उसको दबा दी। तो हमारी इस सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं। और एक बात और कहता हूं भाई साहब, पूरे देश के, आदित्य जी, पूरे देश में राजनीतिक हाशिए पर जा रही कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए कोई भी पैतरा नहीं छोड़ना चाहती, चाहे देश की अखंडता पे प्रश्न चिन्ह लग जाए। देश के छोटे छोटे मामलों में बयान देकर अपना राजनीतिक वजूद तलाशने वाले भूपेश बघेल जी ने 2 दिनों में इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है। और एक बड़ी बात और बताता हूं आदित्य जी, एक बड़ा गंभीर मसला है जिसपे कार्य करने की या जिसपे जांच करने की आवश्यकता है। अलवर में जो घटना हुई और जो गौस मोहम्मद पकड़ाया है,
वहां के डीजीपी लठार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा है कि उसका दावते इस्लामी से संपर्क है। आपको याद होगा कि 6 महीने पहले छत्तीसगढ़ में दावते इस्लामी नाम के एक संस्था को 25 एकड़ जमीन देने की रातों रात तैयारी हो गई थी और ये कहते रहे कि ये संस्था का कराची से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि उस दावते इस्लामी का लोगो और कराची के दावते इस्लामी का लोगो सेम था। ये अलवर की घटना से कहीं छत्तीसगढ़ का कोई कनेक्शन तो नहीं है? इस प्रकार की बातों की जांच करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी पर था, अलवर की घटना पर हम जा रहे हैं जी। छत्तीसगढ़ की शांति और अशांति तो छत्तीसगढ़ के लोगों का विषय है। देखिए, बहुत सारी बार भारतीय जनता पार्टी के नेता ने यहाँ बैठ कर दिया, शायद भूल गए हैं कि उनके ही पार्टी ने नुपुर शर्मा को अपने संगठन से बाहर किया है और फ्रिंज एलिमेंट कहने का काम किया है। उसके साथ साथ 38 ऐसे भाजपा के नेताओं को चिन्हांकित करने का काम इनके पार्टी ने किया है, जिसके भाषण, जिनके संवाद हमेशा से सांप्रदायिकता फैलाने वाले होते हैं। ये बात कर रहे थे अग्निपथ योजना की हिंसा की, तो मुझे आपको जानकारी में बता देना चाहता हूं, अग्निपथ के हिंसा को भड़काने के लिए बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष को जेल में लेके गए, उसका नाम है सुधीर शर्मा, उनका टेम्पल में कोचिंग था। तीसरी सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं मैं, आखिर नुपुर शर्मा के जो बयान है उसके लिए क्या नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है, कि अमित शाह जिम्मेदार है? आज देश के जो सांप्रदायिकता, जिसमें माहौल में तनाव दिख रहा है ना, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है। आपके 38 नेता लगातार इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, ये आप ही पुष्टि कर रहे हैं, आपने उनको चिन्हांकित करने का काम किया है। और आज अग्निपथ योजना में जब आपका चरित्र उजागर हो गया कि आप युवाओं को रोजगार देना नहीं चाहते, आप सेना को मदद करना नहीं चाहते, सेना को आप रसद पहुंचाना नहीं चाहते, सेना के जो रिटायर्ड उनको पेंशन देना नहीं चाहते, सेना में आप कहीं ना कहीं ठेका प्रथा लाना चाहते हैं, और पूरा देश में जब विरोध हो रहा है, आप एक आईटी सेल के अपने माध्यम से एक आदिवासी विधायक का चरित्र हनन कर रहे हैं। ये भाजपा का आईटी सेल ने उस वीडियो को काट फूट के बनाया है। मैं तो कहता हूं षड्यंत्र है पूरी तरीका से एक आदिवासी विधायक को बदनाम करने की, क्योंकि छत्तीसगढ़ जनता पार्टी मुद्दाविहीन हो चुकी है और एक आदिवासी, एक निर्दोष आदिवासी, एक सरल आदिवासी का इस प्रकार के निश्चित करने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। इतना दुर्भाग्यजनक स्थिति है। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? इनके मंत्री ने केंद्र में मंच से बोलते हैं गोली मार दो। क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने उनके ऊपर? प्रज्ञा सिंह जी इनके सांसद, उन्होंने क्या भाषा कहा? नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? मैं दिल से दुखी हूं। अरे आपके दुखी होने से क्या होना है? आपने कार्रवाई किया, आपने को सांसद बनाया। गिरिराज सिंह जी क्या बोलते हैं? क्या कार्रवाई आपने किया? 38 नेता हैं, 38। तो भारतीय जनता पार्टी का तो चरित्र है ना, उन्मादी बात करना, हिंसा फैलाना, लोगों को भड़काना, लोगों को डराना, और छत्तीसगढ़ शांत धारा को भी आसान करने की कोशिश किया गया है। वीडियो तो आया था ना, किस प्रकार से पूर्व सांसद अभिषेक सिंह चिल्ला रहे थे, क्या भाषा थी उनकी, संतोष पांडे क्या भाषा थी। तो दंगा करने की सोच जो भारतीय जनता पार्टी रखती है ना, वो कभी देश की युवाओं के साथ खड़ी हो सकती। आज नरेंद्र मोदी की सरकार पर्दाफाश हो चुकी है। अग्निपथ को लेकर देश में युवा आक्रोशित है और कांग्रेस लगातार इसकी मांग कर रही, इस योजना को वापस लिया जाए और पूर्णकालिक भर्ती किया जाए। 2 सेकंड का समय दीजिएगा मुझे। किसान आंदोलन देश ने भूला नहीं है। जब किसान के आंदोलन हुआ 1400 महीने तक 700 किसानों की शहादत हुई, जब किसान सड़कों पर थे ना आदित्य जी, तो यही भाजपा के नेता किसानों क्या बोलते थे? ये आतंकवादी है, ये नक्सली है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये राष्ट्रद्रोही है, इनको बाहर फंडिंग होता है। ये किसकी भाषा थी? छत्तीसगढ़ में संतोष पांडे जी हैं, वो जो किसान में आंदोलन शामिल है ना, उनको नक्सली बताए थे। तो ये तो भाजपा का चरित्र है और एक आदिवासी विधायक को टारगेट किया गया। मैं आता हूं प्रधान जी। कांग्रेस बेशर्मी से अपने नेताओं का, जिन्होंने खुलेआम वीडियो जारी करके ये घटना कही है कि यहाँ पे आतंकवाद फैलना चाहिए, यहाँ पे लड़ाई फैलना चाहिए, उसका बचाव करेगी। और एक बात कहता हूं, आपकी सरकार है साहब, कार्रवाई करने से किसने रोका है? आप कार्रवाई कीजिए ना, अगर हमने गलत करेंगे ना, तो करेंगे, भाजपा के हर सांप्रदायिक नेता को जेल में डालेंगे। भाजपा के नेता जो किसानों को आंदोलन है, जो नुपुर शर्मा देश में सांप्रदायिक बनाई है, उसको नरेंद्र मोदी का संरक्षण है, अमित शाह का संरक्षण है, आरएसएस का संरक्षण है। देश में सांप्रदायिकता फैलाना चाहती भाजपा, देश को कत्लेआम कराना चाहती भाजपा। नुपुर शर्मा कौन है? भाजपा का नेता है। गिरिराज सिंह कौन है? भाजपा का नेता है और मंत्री है, और सरकार नरेंद्र मोदी का संरक्षण है। देश के शांत माहौल को आरएसएस भाजपा गंदा कर रही है। अग्निपथ योजना देश के लिए विघटन है और भाजपा नेता बेशर्मी से बात करते हैं। भाजपा के नेता नक्सली बोलते हैं, आतंकवादी बोलते हैं। ये भाजपा का चरित्र है। धनंजय जी, ठीक है।
ठीक है, मैं बात करता हूँ। अनुराग जी, अनुराग जी, देखिए इस प्रकार देखिए अनुराग जी देखिए ऐसे में बात नहीं हो सकती ना। धनंजय जी, धनंजय जी, धनंजय जी, धनंजय जी, अनुराग जी, अनुराग जी, धनंजय जी, धनंजय जी, अनुराग जी, अनुराग जी देखिए इस प्रकार की बहस से कोई अंत नहीं है ना। इस प्रकार से आप लोग बहस करेंगे तो किसी को सुनाई नहीं देगा। आप लोग दोनों एक अनुराग जी, अनुराग जी, धनंजय जी, धनंजय जी, धनंजय जी, इस प्रकार से बहस नहीं हो सकती। देखिए इस प्रकार नहीं, अनुराग जी, अनुराग जी नहीं, अनुराग जी रुक जाइए बिल्कुल। धनंजय जी, अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी रुक जाइए। धनंजय जी, धनंजय जी, धनंजय जी, धनंजय जी, धनंजय जी, मेरे पास 2 मिनट, अनुराग जी मेरे पास 2 मिनट बचे बस। अनुराग जी, अनुराग जी, धनंजय जी, धनंजय जी, धनंजय जी मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। अनुराग जी मैं आपके पास सीधा आता हूँ। अनुराग जी इस प्रकार का जो बयान आया है, जिस प्रकार की बहस चल रही है, इस बहस का कोई अंत नहीं। धनंजय जी, ना आपकी बात सुनाई आ रही है ना अनुराग जी की बात सुनाई आ रही है। नहीं अनुराग जी ऐसा नहीं होता, नहीं। अनुराग जी मैं आपके पास आता हूँ सीधा। ये जो बहस हो रही है, क्या इस बहस का कोई अंत है? क्या पार्टी के बड़े नेताओं को इस पे सामने आके माफी मांगना चाहिए? अनुराग जी, अनुराग जी, अनुज जी, धनंजय जी, अनुज जी 2 मिनट आपके पास, जल्दी से बताइए इसमें क्या इस बहस का कोई अंत है? क्या बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी को सामने नहीं आना चाहिए था इस बयान का विरोध करने के लिए? अनुज जी, देखिए कुल मिला के ये इस बहस का अभी जो रुख था और अभी दोनों तरफ से जो है आरोप प्रत्यारोप चल रहा था, तो इसका कोई अंत तो दिखाई नहीं देता। और फिर मैं यही कहूंगा कि आखिरी जो बात है, कुल मिला के छत्तीसगढ़ में कितनी भी बड़ी बात कहें, कितना भी बड़े मैसेज देने की कहें, यहाँ पे शांति भंग जैसी कभी कोई स्थिति होगी नहीं। और दोनों पार्टियां अपना अपना रोल अदा कर रही हैं और उनको करना भी चाहिए। देखिए लगातार अग्निपथ के मामले पर विरोध लगातार दर्ज हो रहा है। कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के सभी नेताओं ने कुछ दिन पहले धरना भी दिया होगा, आपको याद होगा। लेकिन जिस तरह से अग्निपथ की आग को लेकर राजनीति अब गर्म हो रही है, राजनीति जो बस्तर से शुरू हुई पूरे प्रदेश में हो रही है और कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में ये बहस जाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही। कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।